नमस्कार, दोपहर के 1 बज चुके हैं। खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से मिल रही है। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट बैठक में 48 प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसमें ट्रांसफर पॉलिसी को भी मंजूरी मिल गई है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े प्रस्ताव पास हुए हैं। 26 पेयजल परियोजनाओं पर मुहर लगी है। बुंदेलखंड विंध्य पेयजल योजना पास हो गई है। बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी को मंजूरी। गाजियाबाद में HRIT यूनिवर्सिटी को मंजूरी। बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिली है। इसके अलावा गाजियाबाद में HRIT यूनिवर्सिटी को मंजूरी। हुडको से 1000 करोड़ के लोन की गारंटी, सरकार की गारंटी लेने का प्रस्ताव पास हुआ है। ओबरा में पावर प्लांट लागत बढ़ाने का प्रस्ताव पास। जेवर एयरपोर्ट में मुआवजे की धनराशि मंजूर। ये वो तमाम अहम प्रस्ताव हैं। कुल मिलाकर 48 प्रस्ताव जो कि कैबिनेट की बैठक से पास हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, योगी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है और उसमें 41 प्रस्ताव पास हुए हैं। और कौन कौन से वो प्रस्ताव हैं जिन पर कैबिनेट की मोहर लग गई है, तो वो भी आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद में HRIT यूनिवर्सिटी को मंजूरी। हुडको से 1000 करोड़ के लोन की गारंटी। इसके अलावा 26 पेयजल परियोजनाओं को हरी झंडी मिल गई है। 41 इवेंट थे आज पूरे कैबिनेट में। सबके बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। हमारी नमामि गंगे योजनाओं से जुड़े हुए तकरीबन 26 इवेंट थे जो जनहित में बहुत ही आवश्यक हैं, जो उसी में हमारा जल जीवन मिशन भी है, तो ये भी आया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफर नीति की भी आज घोषणा किया है। आज 41 प्रस्ताव पास किए गए हैं। क्या ट्रांसफर पॉलिसी को भी मंजूरी मिल गई है? उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदान बनाने के लिए तमाम प्रस्ताव पारित किए गए हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, एयरपोर्ट के क्षेत्र में हमारा जो है, और विशेष रूप में IIT कानपुर में उनका अस्पताल बन रहा है, उसमें सहयोग के क्षेत्र में। और जो हमारे नोएडा अथॉरिटी, उसने अस्पताल अपना ट्रांसफ़र किया है, उससे मेनली था। और स्थानांतरण नीति पर प्रस्ताव जो है कैबिनेट में पास हुआ। कुंभ को लेकर आज कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ। हमारे साथ नगर विकास मंत्री के शर्मा जी हैं। कुंभ को लेकर लगातार सरकार तैयारियां कर रही है। क्या कुछ आज प्रस्ताव पास किया गया? आगामी 2025 का जो महाकुंभ, तीर्थराज प्रयाग पे जो होने वाला है, उसकी तैयारियां हमारा विभाग बड़ी जोर शोर से कर रहा है। उसके लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हमारे विभाग को सरकार से मिला है। उसी के तहत उसी के अंदर हमने आज 236 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव, वहाँ जो पुल पुलिया बनाने का काम होता है, उसके लिए हमने मंत्रिपरिषद में रखा था। उसको माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। आपकी जानकारी में है कि 2019 में पिछला कुंभ लगा था और इस बार हमारा अनुमान है कि और ज़्यादा लोग आएंगे, इसलिए हमने कुंभ मेले के क्षेत्रफल में भी वृद्धि किया है। पिछला कुंभ 3200 हेक्टेयर में लगा हुआ था, इस बार 4000 हेक्टेयर में लगेगा। घाटों की संख्या भी बढ़ेगी। पुलों की संख्या, जैसे पॉन्टून ब्रिज की संख्या पिछली बार 22 थी, इस बार 23 होगी। पिछली बार जो पुल पुलिये छोटे बने थे उनकी संख्या 357 थी, इस बार 428 के आसपास छोटे पुलिये बनाने की आवश्यकता। इस प्रकार हमारी जो श्रद्धालुओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बड़े पैमाने पर हम तैयारियां कर रहे हैं। उसी के खर्च के लिए आज हम प्रस्ताव लेकर के आए थे। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं। तुषार, कुल 41 प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक से पास हुए हैं। आने वाले वक्त में कितना फायदा इससे जनता को मिलने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ा प्रस्ताव जो है वो तबादला नीति 2024-25 है। काफ़ी लंबे वक्त से ये पेंडिंग था। अब तबादला नीति 2024 और 25 पास हो गया है। आपको बताऊं तो अब अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक के तबादले हो सकेंगे, जो काफ़ी लंबे समय से वेटिंग में थे। कई कर्मचारी समूह क, ख, ग, घ के जो कर्मचारी थे वो काफ़ी लंबे समय से इस तबादला नीति का वेट कर रहे थे, क्योंकि कई ऐसे रीजन हैं जिसमें अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग होती है। तो अब जब तबादला नीति पास हो गया है तो इसमें अधिकारियों एक जगह से दूसरी जगह कर्मचारियों का
तबादला हो पाएगा। इसके अलावा 26 बुंदेलखंड की 26 परियोजनाओं को भी स्वीकृति दिया गया है, जिनकी कुल लागत 10,858 करोड़ रुपए है। साथ ही आपको बताऊं तो निजी विश्वविद्यालयों को प्रमोट करना और हर मंडल के एक सरकारी विश्वविद्यालय को मंजूरी दी गई है। मतलब कि अब जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनको प्रमोट करने का काम सरकार करेगी और हर मंडल में एक विश्वविद्यालय खुलेगा, जिससे शिक्षा में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है, एजुकेशन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। इसके अलावा मुरादाबाद विश्वविद्यालय का नाम गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय कर दिया गया है। साथ ही बरेली में हरित गाजियाबाद और फ्यूचर विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर भी अब 4,000 हेक्टेयर में क्षेत्र में का विस्तार किया जाएगा। इस बार अनुमान है सरकार को कि मौनी अमावस्या में 6 करोड़ से भी ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे। तो इस बार जो सरकार है इसमें सबसे बड़ा जो काम है वो महाकुंभ का है और कुंभ को लेकर सरकार काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रही है। यही वजह है कि कैबिनेट में 4,000 करोड़ जो जमीन है उसको पास कर दिया है। 4,000 हेक्टेयर जमीन का विस्तार किया गया है और जो मौनी अमावस्या में जो श्रद्धालु आएंगे उनको इसका काफ़ी फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो तबादला नीति है वो 30 जून तक लागू रहेगी, यानी कि 30 जून तक समूह क, ख, ग, घ के सभी कार्मिकों के ट्रांसफर हो पाएंगे। हालांकि देखिए कुछ इमरजेंसी ट्रांसफर होते हैं जो हर समय होते हैं, लेकिन कुछ जो रूटीन के ट्रांसफर होते हैं ट्रांसफर पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी गई है। कुल मिलाकर 41 प्रस्ताव ऐसे थे जो कि कैबिनेट से पास हो चुके हैं। आने वाले वक्त में जनता को इसका बहुत लाभ मिलने वाला है और ये एजेंडा जो सेट किया गया सरकार की तरफ से फोकस इसी पर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।